नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आरजी स्टेट एग्जाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस कर लो। और आज से मैं आपको एसएससी जीडी के लिए 35 दिन 35 मैराथन कराने वाला हूं और एसएससी जीडी 2026 के लिए कंप्लीट रीजनिंग में आपको सिखाने वाला हूं। हर मैराथन अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं सुबह 11 बजे डेली लाइव में आपको पढ़ाऊंगा और रीजनिंग को इस तरीके से बताऊंगा कि रीजनिंग में आपको कंसेप्ट भी समझ में आए और साथ में एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ आपका एक भी नंबर ना कटे। आपको पूरे के पूरे नंबर लेने हैं और रीजनिंग में आपका एक भी मार्क्स नहीं कटने दूंगा। मैं दो चीजों के लिए जाना जाता हूं कि एक तो कम समय में रीजनिंग कैसे सोल्व करें और दूसरा पूरे के पूरे नंबर कैसे आए। मैं आपको जो नहीं जानते हो मैं बता दूं, मेरा नाम विक्रमजीत, जो कि 2012 से लेकर के आज 2025 तक ऑफलाइन ऑनलाइन कैंपस हर जगह पढ़ाया है। मैं अपने मुखर्जी नगर का ऑफलाइन का पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा और जितने भी बच्चों के डाउट्स बने और कैसे मेरे बच्चों ने सिलेक्शन ना लिया बल्कि रैंक ली। सिलेक्शन तो लिया ही, रैंक ली, वो कैसे ली और उनके डाउट्स क्या क्या बने, उनका शेड्यूल क्या रहा है, ये पूरी प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दूंगा। इस चैनल पर मैं टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस की स्ट्रेटेजी की वीडियोज लेकर के आऊंगा। हर एक चीज की नोटिफिकेशन की वीडियोज आपको मिलने वाली, सारी चीजें डिटेल में आपको मिलने वाली है। ना केवल आप रीजनिंग समझोगे बल्कि एग्जाम को क्रैक क्या करना है और क्या क्या डिफिकल्टीज आने वाली हैं, ये भी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। उसके लिए आपको इस चैनल को प्यार दिखाना है। आपको पैसे कुछ नहीं देने, फ्री ऑफ कॉस्ट ही तो पढ़ा रहे हैं भाई। बस आपका प्यार चाहिए, प्यार से आपका सिलेक्शन करा दे और प्यार की ही जरूरत है। चैनल को प्यार दिखाओ और सिलेक्शन पाओ। सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि YouTube की एल्गोरिदम बोलती है कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो चैनल आपको बाकी वीडियोज रिकमेंड करेगा। इस वजह से आप अपने ये आपका चैनल है, आपका प्यारा आरजी स्टेट एग्जाम ऑफिशियल चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, सबसे पहला काम, ठीक है। और रीजनिंग से नहीं, मैंने आपको क्या बोला कि आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा, सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा और उसके लिए पूरी टीम बड़ी बेहतरीन तरीके से, आपको पता है कितने बेहतरीन टीचर्स आपको मिले हुए हैं। 35 दिन 35 मैराथन में ये पूरी टीम आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से, अगर मैं बात करूं धर्मेंद्र डागर सर की, सुबह 9 बजे इतना बेहतरीन मैथ सिखा रहे हैं। मैंने खुद आज इनकी क्लास अटेंड की और क्या कमाल का पढ़ा है यार आज इन्होंने, क्या तरीके से सिखाया, कितने बेहतरीन तरीके से आपको बताया, कितने प्यार से। एक बार धर्मेंद्र डागर सर को प्यार करने वाले डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर कमेंट कर दें, ठीक है, डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर। तो धर्मेंद्र डागर सर आपको बड़े प्यार से मैथ सिखाएंगे। उस आवाज आ रही है, वो वॉइस भारी क्यों आ रही है बताना भाई। हाँ, उसी प्रकार आपको हिंदी में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1:30 बजे डेली स्वाति मैडम आपको हिंदी कराने वाले हैं, 12:30 डीएस सर आपको जीएस कराने वाले हैं और 3 बजे साइंस कराने वाली है। 11 बजे मैं आपको लाइव आऊंगा ही। तो ये पूरी टीम, बस ये 35 दिन 35 मैराथन, 35 दिन 35 मैराथन नहीं छोड़नी है। सुबह 11 बजे डेली लाइव आना है। मैं आपको कंटेंट सिखाने के साथ साथ 35 टिप भी दे के जाऊंगा। डेली एक टिप आपको मिलेगी, वो 35 टिप आप फॉलो कर लेना। हर एक सब्जेक्ट के लिए होगी, हर एक कंटेंट, स्ट्रेटेजी, गाइडेंस, मोटिवेशन, हर चीज के रिगार्डिंग आपको 35 टिप मिलने वाली है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया भाई, गजब भाई गजब। तो शुरू करने जा रहे हैं हम कैलेंडर, और कैलेंडर की शुरुआत करते हैं। कैलेंडर में किस किस टाइप के सवाल आए हैं देखो बच्चे। 2021 के में कैलेंडर से 2021 में कैलेंडर से सवाल पूछा गया और 2021 में एक ही टाइप का सवाल पूछा गया, इस टाइप का सवाल पूछा गया कि पर्टिकुलर कोई एक डेट, कोई एक मंथ और कोई एक ईयर दे दे। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक टाइप से पूछा, हम सारी टाइप कवर करने वाले हैं। चैलेंज करेंगे एग्जामिनर को, पूछो तुम्हें जहां से पूछना है, हमारे स्टूडेंट हर क्वेश्चन का जवाब दे करके आएंगे। चैलेंज करेंगे एग्जामिनर को, जिस टाइप से जैसा सवाल पूछना है पूछो, आप 100% सवाल करके आओगे। रीजनिंग में कितने नंबर आएंगे कमेंट करके बताओ, कितने नंबर आएंगे, आज ही ठान लेना है रीजनिंग में कितने नंबर आएंगे। चलो
तो सबसे पहले मैं पहली टाइप ही शुरू कर देता हूं, और ये कोड याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। आज कोड को भी याद कराता हूं, और ऐसा याद कराता हूं कि जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे। जिंदगी में कभी भी अपने आप जुलाई आएगा तो जीरो निकलेगा। जुलाई आएगा, 20 नंबर नहीं भाई, 20 क्वेश्चन। 20 कौन बोल रहा है? हाँ, 40 नंबर आएंगे। 40 40 40 40 नंबर आएंगे। ठीक है, चलो तो पहली टाइप शुरू करने जा रहे हैं। टाइप 1 की पर्टिकुलर डेट, मंथ और ईयर को कैसे सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं सबसे पहले क्या क्या दिया है, डेट दिया है, मंथ दिया है, ईयर दिया है। यही तीन चीजें तो दी हैं, है ना भाई? यही तीन चीजें दी हैं। तो डेट, मंथ, ईयर। ये डेट दिया है, ये मंथ दिया है, और ये ईयर दिया है। यही तीन चीजें होती है। इन तीनों चीजों का कैसे यूटिलाइज करेंगे, किस तरीके से समाधान करेंगे। ठीक है, समझे? कंसेप्ट सीखना चाहते हो, क्वेश्चंस करना चाहते हो? कंसेप्ट या क्वेश्चन, कमेंट करके बताओ जल्दी से। चलो, तो तीन चीजें हैं। नंबर 1 डेट, मंथ, ईयर। हमें मालूम है हर 7 दिन बाद वही दिन आना है। हर 7 दिन बाद वही दिन आना है। आज मंडे है तो 7 दिन बाद मंडे होगा। आज फ्राइडे है तो 7 दिन बाद फ्राइडे होगा। आज रविवार है तो 7 दिन बाद रविवार होगा। और आज मंगलवार है तो 7 दिन बाद मंगलवार होगा। हर 7 दिन बाद वही दिन आता है। तो देखो, एक सबसे प्यारी डेट लेते हैं। कौन सी प्यारी डेट? सबसे प्यारी डेट इस देश के लिए क्या है? 15 अगस्त 1947। हर 7 दिन बाद वही दिन आना। कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन करें, बहुत बढ़िया। हर 7 दिन बाद वही दिन आना है। तो हर 7 दिन बाद वही दिन आना है, तो सिंपल सा एक काम करेंगे ना। सिंपल एक काम करेंगे कि 15 को 7 से डिवाइड कर देंगे। 15 को 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर आएगा उसको ले लेंगे। 7 दूनी 14, बचा कितना? 1। शेषफल जो बचेगा वो, शेषफल जो बचेगा वो लेना है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? डेट को 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करना है, भाग करना है, और रिमाइंडर लेना है, शेषफल लेना है। पहला स्टेप कॉपी पेस्ट करो, लिखते हो ना जब, तब हमेशा याद रहता है। डेट को 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर लेना है। 7 दूनी 14, बचा कितना? 1। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप डेट को 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर लेना। अब दूसरा स्टेप, ऑब्वियसली मंथ दिया है तो मंथ से लेंगे, है ना? मंथ दिया है तो ऑब्वियसली मंथ से ही लेंगे, है ना? उसके बाद मंथ का कोड लेंगे। मंथ का कोड लेंगे। मंथ का कोड लेंगे। ठीक है, मंथ का कोड क्या है? अगस्त का कोड 3। अगस्त का कोड 3। अब आप कहोगे गुरुजी अगस्त का कोड कैसे? देखो बच्चे, ये सिंपल ईयर का कोड है। 144 025 036 140। 144 025 036 140। कमेंट में लगातार लिखो 144 025 036 140। 144 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर में 2 ऐड कर दिया, 144 40। 144 025 036 140। डायरेक्ट कैसे याद हो? डायरेक्ट अगस्त का कोड 3 होगा, कैसे याद हो? अगस्त का महीना किस चीज के लिए जाना जाता है? 15 अगस्त के लिए जाना जाता है। और 15 अगस्त सबसे इंपॉर्टेंट है। और झंडा ऊंचा रहे हमारा। और झंडे में 3 रंग होते हैं। अगस्त जैसे ही आएगा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, और अगस्त में 3 रंग होते हैं, इसलिए अगस्त का कोड झंडे से ही याद रखेंगे। अगस्त का कोड झंडे से याद रखेंगे, और अगस्त का कोड झंडे से याद रखेंगे। तो मंथ का कोड क्या है? 3। ठीक है, मंथ का कोड 3। मंथ का कोड 3। उसके बाद देखो, उसके बाद ये ईयर दिया है। ईयर दिया है। तीसरा स्टेप, अब तीसरा ऑब्वियसली ईयर से लेंगे। तीसरा स्टेप, ईयर दिया है, ईयर को 7 से डिवाइड करेंगे। ईयर को
लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे, बर ईयर को 7 से डिवाइड करेंगे और क्या लेंगे, क्या लेंगे, ईयर को 7 से डिवाइड करेंगे करना और रिमाइंडर लेना, रिमाइंडर लेना। ईयर को 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लेंगे। ईयर को 7 से डिवाइड कर लो, 7 से डिवाइड किया, ईयर को 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर ले लेंगे। 7 छिक 42 बचा कितना 5, 7 छिक 42 बचा कितना 5। रिमाइंडर लेना बच्चे, शेषफल लेना है। शेषफल ऐसे आता है 7 छिक 42, ये जो बचता है इसको रिमाइंडर बोलते हैं, इसको शेषफल बोलते हैं, इसको शेषफल बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, रिमाइंडर बोलते हैं। 15 को 7 से डिवाइड किया, 1 रिमाइंडर। अगस्त का कोड 3, 47 को 7 से डिवाइड किया, 7 छिक 42 बचा कितना 5। उसके बाद ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे, ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन है ना, जानना चाहते हो। 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर नहीं, यहां क्वोशिएंट लेना है, भागफल लेना है। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट लेना है, भागफल लेना है। 4 से इसलिए डिवाइड किया जाता है बच्चे, 4 से डिवाइड करते वक्त रिमाइंडर बचे ना बचे, हमें क्वोशिएंट लेना है, भागफल लेना है। ये है क्वोशिएंट भागफल यानी कि 11। दोबारा सुनो, टेंशन ना लो, एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर लेना है। अगस्त का कोड लेना है, 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर लेना है। एक बार 4 से करना है और भागफल लेना है, एक बार 4 से करना है और भागफल लेना है। 11 चौक 44, 11, 5 या 3 8 1 9, 11 और 9 20 और 20 दिन आ गए। ये हर 7 दिन बाद वही दिन आता है, तो 7 दूनी 14 बचा कितना 6। और 6 कोड किसका है, 6 कोड है फ्राइडे का, शुक्रवार का। 6 कोड किसका है, फ्राइडे का, शुक्रवार का। यानी कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। 4 स्टेप बताए, याद रखना। पहला स्टेप, डेट को 7 से डिवाइड, रिमाइंडर। मंथ का कोड दूसरा स्टेप, ईयर को 7 से डिवाइड, रिमाइंडर तीसरा स्टेप, ईयर को 4 से डिवाइड, क्वोशिएंट भागफल चौथा स्टेप। ये 4 स्टेप है, बस बस ये 4 स्टेप है। ठीक, कैलेंडर का पहला टाइप, मैक्सिमम सवाल, सारी चीजें इसी में छुपी हुई है। अब आप कहोगे गुरुजी आपने कहा था कि कोड याद कर देंगे, कोड याद करना चाहते हो, अगस्त का याद रह जाएगा। अगस्त में झंडा लहराया जाता है 15 अगस्त को, और झंडे में 3 रंग होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार रैंडमली बताऊं, रैंडमली देखो, रैंडमली बताता हूं। जनवरी तो पहला महीना होता है तो 1 कोड, जनवरी पहला महीना होता है 1 कोड, है ना। फरवरी बताऊंगा, टेंशन ना लो। मार्च बताऊं, मार्च मतलब मार्च, मार्च मतलब मार 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 मार, मारने के, मरने के बाद, मरने के बाद 4 लोग अर्थी को उठा के लेके जाते हैं, मरने के बाद 4 लोग काम आते हैं, बाकी सब यहीं रह जाते हैं। हालांकि वो 4 भी यहीं रह जाते हैं, है ना। 4 मार्च मतलब मार, और मार मतलब मरना, और मरना मतलब मरने के बाद 4 लोग उठा के लेके जाते हैं, सब कुछ यहीं रह जाएगा। 4 लोग एक साथ जाएंगे, वो भी शमशान तक, 4 लोग लेके जाएंगे, यानी कि 4 मार्च का मतलब 4, याद रह जाएगा। ठीक है, अप्रैल फूल बनाया जाता है, और अप्रैल फूल मतलब बेवकूफ मतलब 0, अप्रैल फूल बेवकूफ मतलब 0। मई, जिंदगी में 2 मई होती हैं, मई मतलब माई, और मई मतलब माई, और जिंदगी में 2 मई होती हैं, एक मई, एक माई मतलब माई मतलब माँ, एक खुद की माँ, एक होने वाली माँ, सासू माँ है। शादी याद आ गई, शादी होगी हमारी भी, नौकरी लगेगी, फिर शादी भी होगी, रिश्ते भी आएंगे। लेकिन 2 माई होती हैं। माई कितनी होती हैं, 2, एक आपकी माँ, एक होने वाली माँ। ठीक है, मदर इन लॉ जिसे बोलते हैं, यानी कि माई मतलब 2। ठीक है, माई मतलब 2। ठीक है, चलो। जून, जून मतलब जुएं, जब जुएं हो जाती हैं, जून मतलब जुएं, जब जुएं हो जाती हैं तो 500 उंगलियों से ऐसे सिर खुजाते हो ना, है? जुएं हुई होंगी लड़कियों के, तो अभी भी तो जुएं होती हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं तो जुएं उनको तो ज्यादा ही होती हैं।
है। तो जुएं होती हैं तो पांचों उंगलियों से ऐसे करते हो, जून मतलब जुएं और पांचों उंगलियों से ऐसे, जून मतलब जुएं मतलब पांचों उंगलियों से ऐसे, याद हो गया। जुलाई, जूली के चक्कर में पड़ोगे तो 0 नंबर आएंगे, जूली के चक्कर में पड़ोगे तो 0 नंबर आएंगे, जूली के चक्कर में पड़ोगे तो 0 नंबर आएंगे। देखो बताओ, जनवरी का कोड 1, मार्च का कोड बताओ जल्दी से, याद आ गया ना 4, मई का कोड बताओ जल्दी से, 2 मई होती है भाई। अप्रैल फूल बनाओगे तो 0 नंबर आएंगे, अप्रैल, अप्रैल फूल बेवकूफ 0, ठीक है। और जूली के चक्कर में पड़ोगे तो 0 नंबर आएंगे। अब जिंदगी, बुढ़ापे तक कोई आपसे पूछ लेना, बुढ़ापे में बिल्कुल कांपते हुए हाथों से जब आप बैठे होगे खाट पे और आपके पोता पोती आकर के पूछेंगे कि दादाजी मार्च का कोड क्या है, आप कहोगे बेटा मरने वाले हैं 4 लोग काम आएंगे, मार्च मतलब 4। जैसे ही आपके पोते पोती पूछेंगे जुलाई का कोड क्या है दादाजी, बोलोगे बेटा मैं भी जवानी में जूली के चक्कर में था और मेरे भी 0 नंबर आए थे, जूली के चक्कर में 0 नंबर आते हैं। मजा आ रहा है? भूलोगे जिंदगी में अब? है भाई, भूल के दिखाओ, भूल के दिखाओ ना। है? मई, मई का कोड बताना एक बार, देखता हूं। मई, बहुत बढ़िया, रैंडमली याद हो गया। है बेटा मई में, मई मेरी भी 2 माई हुआ करती थी। चलो दो 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 दो, चलो बहुत बढ़िया। अब इसका यूटिलाइज करेंगे। अब आप कहोगे आगे का, अगस्त भी याद हो गया, आगे का भी बताऊंगा, टेंशन ना लो, लास्ट तक सारे याद करा दूंगा, जिंदगी में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आगे भी बताऊंगा। अब ये, अब आप कहोगे गुरुजी ये तो आपने 1900 के लिए बता दिए, यहां 1847 होता तो, यहां 2047 होता तो, यहां 1747 होता तो, कुछ नहीं करते, सेम स्टेप करते, सेम स्टेप करते और सेंचुरी कोड लगा देते। ये सेंचुरी कोड क्या है, सेंचुरी कोड क्या है, शताब्दी कोड क्या है, सेंचुरी कोड क्या है, शताब्दी कोड क्या है। देखो बच्चे, सेंचुरी कोड क्या है, ध्यान से सुनना। 1900 के लिए मैंने आपको बताया कि कुछ भी नहीं करना है, रिमाइंडर ही आपका आंसर है, मतलब रिमाइंडर प्लस 0 मतलब रिमाइंडर ही आंसर है ना। 1900 से लेकर के 1999 तक है ये, ठीक है। सेम उसी प्रकार 1800 की सीरीज आ जाए, 1800 की सीरीज आ जाए तो रिमाइंडर प्लस 2 कर देंगे, 1700 की सीरीज आ जाए तो रिमाइंडर प्लस 4 कर देंगे, रिमाइंडर प्लस 4 कर देंगे, 1600 की सीरीज आ जाए तो रिमाइंडर प्लस 6 कर देंगे, है ना। 0246, 0246, कुछ नहीं करना, 0246, 0246, 0246, बस ये करना है, यही आगे चलेगा, यही आगे चलेगा। 1500 की सीरीज आ जाए तो रिमाइंडर प्लस 0, 1400 की आ जाए तो रिमाइंडर प्लस 2, 1300 की आ जाए तो रिमाइंडर प्लस 4 और 1200 की आ जाए रिमाइंडर प्लस 6। ऊपर भी ऐसे ही 2000 की आ जाए रिमाइंडर प्लस 6, इस 2100 की आ जाए रिमाइंडर प्लस 4, 2200 की आ जाए, 2200 की आ जाए, 2200 से 2299 रिमाइंडर प्लस 2, 2300 की आ जाए रिमाइंडर प्लस 0। यानी कि यही चीज सेम रिपीट हुई है, 0246, 0246, 0246, 0246। 2000 की आ जाए तो रिमाइंडर प्लस 6 कर देंगे, सेम स्टेप, सेम सब कुछ, सारी चीजें सेम फॉलो करेंगे। 2000 की आ जाए तो रिमाइंडर प्लस 6 करेंगे, बस। अब पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अभी तक हो गया कंसेप्ट, कंसेप्ट भी सीखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, सब करने वाले हैं। मई का कोड क्या होता है, 2 मई, ठीक है। आ जाओ, 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 2000 पूछा है। देखो 1 को 7 से डिवाइड करो, 1 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, अब आपको पता नहीं। 1, जब कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड ना हो, जब कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड ना हो तो वो खुद ही रिमाइंडर होता है, वो खुद ही शेषफल होता है।
एक। जनवरी का कोड, ये ध्यान रखना बच्चे, जब भी लीप ईयर हो तो सिर्फ जनवरी और फरवरी पे फोकस करेंगे। जनवरी और फरवरी जब भी आए तो याद रखेंगे, जनवरी और फरवरी में लीप ईयर में बदल जाता है। अब लीप ईयर कौन सा होता है भला? लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएं तो लीप ईयर। लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएं तो लीप ईयर। लीप ईयर 4 से डिवाइड हो जाए। और लीप सेंचुरी कौन सी होती है? जो 400 से डिवाइड हो जाए। ये 400 से डिवाइड हो रहा है। सेंचुरी, कंप्लीट सेंचुरी, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, क्या ये 400 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, तो ये लीप सेंचुरी है, तो ये लीप वर्ष है, तो ये लीप वर्ष है। मतलब सिंपल, जनवरी का कोड हम 0 लेंगे, जनवरी का कोड हम 0 लेंगे। ठीक है, तो देखो 1 जनवरी 2000 बोला है, 1 जनवरी 2000 बोला है, तो 1 को 7 से डिवाइड किया, 1 रिमाइंडर। जनवरी का कोड हम 0 लेंगे, 0 को 7 से डिवाइड किया 0, 0 को 4 से डिवाइड किया 0, 7 से किया तो 0, 4 से किया तो 0। जनवरी का कोड 0, सब कुछ 0। लेकिन आप 0 नहीं हो, आप एक नंबर हो, टेंशन ना लो। 1 2000 की सीरीज में +6 करेंगे, 6 और 1 7, 7 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 0। और 0 कोड किसका? सैटरडे का। देखो डेज के कोड स्टार्ट होंगे संडे से, ध्यान रखना। सैटरडे का कोड 0, तो आंसर आया शनिवार। आंसर आया शनिवार। क्लियर है? क्लियर है? बताओ नोट्स कैसे मिलेगा? नोट्स आपको मिलेगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट में पिन है और डिस्क्रिप्शन में भी ऊपर ही मिल जाएगा। टेलीग्राम जो है आरजी स्टेट एग्जाम ऑफिशियल नाम से मिलेगा। आरजी स्टेट एग्जाम ऑफिशियल नाम से जो टेलीग्राम है, उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें मैं आपको नोट्स दूंगा, प्रैक्टिस सीट दूंगा, उसके अलावा और भी मेरे खुद की जो सेल्फ मेड सवाल है, एक्सपेक्टेड सवाल है, उनकी सीट दूंगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। चलो, हाँ, +6 कर दो या -1 कर दो। एक बच्चा कह रहा है सेंचुरी में -1 नहीं होगा, +6 कर दो या -1 कर दो। इसका मतलब -1 भी होता है। हर 7 दिन बाद वो ही दिन आता है, तो -1 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर 7 दिन बाद वो ही दिन आता है, तो +6 बढ़ाओ या 1 कम करो, बात एक ही है। जैसे इस सवाल में 1 - 1 0, तब भी 0 ही आता है। एक बच्चा कह रहा है रमेश 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा ना। देखो बच्चे, ऑल इंडिया सेकंड रैंक ने भी ये गलती की थी, मेरा ही स्टूडेंट था। टोटल बना था 28 और उसने क्या किया, 7 से डिवाइड किया और 4 लिख दिया। 7 चौक 28। 7 से डिवाइड करते वक्त ये गलती 100% होगी आपसे, आपसे गलती फिर से होगी। अभी जैसे बच्चा कह रहा है कि 7 को 7 से भाग करने पर 1 आएगा। भाई एक क्वोशिएंट आएगा, भागफल आएगा, शेषफल तो 0 आएगा ना। शेषफल तो ये होता है ना बच्चे, 0 आएगा ना। और ये 7 के मल्टीपल में गलती होगी। 28 को 7 से डिवाइड किया जल्दबाजी में, 7 चौक 28, बचा कितना? 0। अरे ऐसे तो नहीं ना होता है। ठीक है, आप प्यारे बच्चे हो, लेकिन इतनी प्यारी मिस्टेक मत करो ना। प्यारे बच्चे इतनी प्यारी गलती नहीं किया करते हैं। करोगे हैं भाई? 28 को 7 से डिवाइड करेंगे 0, 14 को 7 से डिवाइड करेंगे 0, 35 को 7 से भाग करेंगे 0। इसीलिए सुबह 9 बजे धर्मेंद्र डागर सर की क्लास अटेंड करनी है, ताकि 0 से मैथ्स पढ़ा दें, वो बना दें आपको हीरो। सुबह 9 बजे क्लास अटेंड करनी ही करनी है। ठीक है, चलो, तो 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर शेषफल ये होता है, कोई दिक्कत नहीं है। राम राम सा, राम राम सा भाई, राजस्थान से हो? भाई कौन से स्टेट से देख रहे हो आप? इससे पढ़ने के बाद एग्जाम हो जाएगा क्या? इससे पढ़ने के बाद एग्जाम ही नहीं, अच्छी रैंक भी आएगी और घर में खुशियां भी आएंगी। मैं रैंक के लिए पढ़ाऊंगा और रैंक दिलाऊंगा। इसी बात के लिए जाना जाता हूं और इसी बात के लिए जाना जाऊं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब गजब। अब की बार जीडी में तहलका मचाने वाले हैं। आप एक सवाल करके दिखाओ, तो एक सवाल आप करके दिखाओ।
वीडियो को लाइक नहीं किया है जिन्होंने, वो वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत बच्चे ऐसे हैं, मैं देख रहा हूं कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। चलो, 6 कहां से आया? ये सेंचुरी कोड बनाया भाई। देखो, 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। जनवरी का कोड, देखो जैसे अभी मैंने जनवरी का कोड क्या लिया था, 0 लिया था, क्योंकि लीप वर्ष था। लीप वर्ष में सिर्फ और सिर्फ जनवरी में कोड चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ जनवरी में कोड चेंज होगा और फरवरी में कोड चेंज होगा। सिर्फ और सिर्फ जनवरी में कोड चेंज होगा और फरवरी में कोड चेंज होगा। और कोड चेंज करना याद करने की जरूरत नहीं है, एक कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा और एक कम हो जाएगा, इसलिए कम कर दिया, बाकी तो बदलेगा नहीं। तो जनवरी फरवरी आए तब ध्यान रखना है, जनवरी फरवरी आए तब ध्यान रखना है। अब जनवरी आ गया, ध्यान रखना है, क्या ये लीप वर्ष है? नहीं है। क्या ये 4 से पूरा भाग हो रहा है? नहीं। 4 दूनी 8, 2 बचा, यानी कि पूरा भाग नहीं हो रहा, यानी कि लीप वर्ष नहीं है। और लीप वर्ष नहीं है तो जनवरी का कोड क्या लेंगे? 1 लेंगे। जनवरी का कोड क्या लेंगे? 1 लेंगे। 10 को 7 से डिवाइड किया, 10 को 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7 बचा कितना? 3। और 10 को 4 से भाग किया। 4 से डिवाइड करते वक्त कोशेंट लेना है, भागफल लेना, ध्यान रखना, भागफल लेना है। ये कितना ही बचे हमें इससे मतलब है 2। सबका टोटल 6 और 1 7 3 10 2 12 को 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया कि बचा कितना? 5। 2000 की सीरीज में -1 करो या +6 करो, बात एक ही है। -1 करोगे 4 आएगा, +6 करोगे तो 11 आएगा, 11 को फिर से 7 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। और 4 कोड किसका है? बुधवार का है, वेडनेसडे का है, बुधवार का है। वेडनेसडे इज द राइट आंसर। पूजा पूनम कैसे गलती कर दी है भाई? प्रीति ठीक है, टीकेडी दीवाना ठीक है, क्या बात है, अभी से दीवाना बन गए भाई। चल, दीवाना है या दीवाना है, जो भी है। चलो, वेडनेसडे इज द राइट आंसर, बुधवार सही जवाब है। अब इसमें ना एक एडवांस लेवल पूछ सकता है, ये तो चलो एसएसजीडी में पूछा, एक एडवांस लेवल, अच्छा लेवल पूछता है तो भी आपके पूरे नंबर आएंगे। अच्छा लेवल क्या पूछ लेता है? 2 डेट का पूछ लेता है, पर्टिकुलरली 2 डेट का वो पूछ लेता है। ठीक, एक डेट दी और दूसरी डेट दी, एक डेट और दूसरी डेट, 2 डेट का पूछ लेता है। तो सबसे पहले ये देखना होता है कि जो दिया है ना, वो उसने सच बोला है या झूठ बोला है, सबसे पहले ये देखना होता है। अब कुंदन कह रहे हैं नहीं समझ में आया, चलो एक बार पूछता हूं किस किस को समझ में आया और किस किस को समझ में नहीं आया। यस नो का। सीजल वॉरियर रूम बुक लूं या रीजनिंग गुरु बुक लूं? रीजनिंग गुरु बुक लेनी है बच्चों आपको। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जितने भी नो कमेंट्स आ रहे हैं उनसे मेरे को इतनी खुशी मिल रही है कि हाँ भाई, अभी तो इनको बहुत सिखाना है, अभी तो इनको बहुत समझाना है, इनको बहुत बताना है, मजा आएगा अब तो। वाह, आज कैलेंडर की समस्या दूर करनी है, नो कमेंट कर रहे हो तो खुशी मिल रही है। सुनो तो थोड़ा और समझाता हूं, ये 4 स्टेप याद करो पहले, 4 स्टेप याद करो। डेट को 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर लेना है, मंथ का कोड लेंगे, ईयर को 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर लेना है, ईयर को 4 से डिवाइड करना है, क्वोशिएंट लेना है, भागफल लेना है। ठीक, चलो और समझाता हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो, और सिखाएंगे। बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया, बहुत अच्छा है। अब समझ में आएगा, कब तक नहीं आएगा? मैं भी देखूंगा, या तो क्वेश्चन नहीं या मैं नहीं। क्यों टेंशन ले रहा हूं? या तो सवाल नहीं या मैं नहीं, और मैं रहूंगा तो सवाल नहीं रहेगा। सुनो,
सबसे पहले बच्चे 29 दिसंबर 1956 का करना है। डेट को 7 से डिवाइड करेंगे, ध्यान से, डेट को 7 से डिवाइड करेंगे। 29 को 7 से डिवाइड किया, 7 चौक 28, बचा कितना? 1। समझ में आया? एक एक स्टेप चलेंगे। 7 चौक 28, बचा कितना? 1। भाई 29 को मैंने 7 से भाग किया है, 7 चौक 28, यहां पर 1 बचा है, ये है रिमाइंडर, ये है शेषफल। 7 चौक 28, बचा कितना? 1। समझ में आया? यस और नो? ठीक है, समझ में आया तो बहुत बढ़िया। दिसंबर का कोड, दिसंबर का कोड, कोड मैंने आपको कहां तक याद करा दिए थे? जुलाई तक। जूली के चक्कर में पढ़ोगे तो 0 नंबर आएंगे। सुनो भाई, अगस्त तक भी करा दिया था। अगस्त में 15 अगस्त 3 कलर का झंडा लहराया जाता है। सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर, ये 2 महीने इंग्लिश में लिखने में भी बड़े हैं, हिंदी में भी लिखने में भी बड़े हैं। सबसे बड़े लिखने में सितंबर और दिसंबर हैं। सितंबर और दिसंबर बोलने में भी देखो कितने भारी लग रहे हैं। एक तो प्यारा सा मंथ है जुलाई, कितना प्यारा सा जुलाई, और एक सितंबर, दिसंबर, बोलने में भी भारी है, इंग्लिश में लिखने में भी भारी है, हिंदी में भी लिखने में भी भारी है, तो कोड भी भारी होगा। सबसे बड़े कोड इन दोनों के ही हैं, सितंबर और दिसंबर। सितंबर और दिसंबर का कोड भारी रहेगा, और 7 से बड़ा कोड होता नहीं, क्योंकि हर 7 दिन बाद वही दिन आता है। तो सितंबर और दिसंबर का कोड कितना हो गया? 6। ठीक है, 56 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 56, बचा कितना? 0। ये गलती मत कर देना, 56 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे, ये गलती मत कर देना बच्चे कि 7 8 56, 8 ले लो जल्दबाजी में, जल्दबाजी में आप 8 ले लो, ये है रिमाइंडर। ठीक है, तो 7 8 जा 56, रिमाइंडर 0, 7 8 56, बचा कितना? 0। एक बार 56 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करते वक्त, 4 से डिवाइड करते वक्त क्वोशिएंट लेंगे भागफल। 14 चौके 56, ये समझ में आ गया ना? या और बच्चों की तरह समझाऊं? 4 एकम 4, 1 बचा, फिर 6 लाएंगे, 4 चौक 16, ऐसे समझाना है या इतना तो कर लोगे? 14 चौके 56, चलो 14 4 जा 56, 14 चौके 56, यानी कि 14 लेंगे, क्वोशिएंट लेना है। दोबारा समझो, मैंने 29 को 7 से भाग किया, 1 रिमाइंडर बचा, 7 चौक 28, बचा कितना? 1। दिसंबर का कोड 6, 56 को 7 से डिवाइड किया, बचा कितना? 0 बचा। जो बचा है वो उस पे ध्यान दो, जो गया उसको जाने दो। 7 8 56, बचा कितना? 0। 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करते वक्त हम क्वोशिएंट लेंगे, भागफल लेंगे। 14 चौके 56, सबका टोटल 21 को 7 से डिवाइड करो, 7 या 21, बचा कितना? 0। 1900 की सीरीज में कुछ नहीं करना है। 0 कोड किसका? शनिवार का। भाई उसने सच बोला है, सत्य बोला है, सच्चाई बोली है। शनिवार था, शनिवार दिया है, उसने सच बोला है, हम भी सच बोलेंगे। वो सच्चा तो हम सच्चे, वो झूठा तो हम झूठे, वो सच्ची तो हम सच्चे, वो झूठी तो चल झूठी, है ना? चलो आ जाओ, 16 जनवरी 1967। देखो, 16 जनवरी 1967, 16 को 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, बचा कितना? 2। जनवरी का कोड, जनवरी जब भी आएगी ध्यान रखेंगे, जनवरी जब भी आएगी ध्यान रखेंगे। क्या 67 लीप वर्ष है? नहीं है, 68 है, 60 64 68। 4 से पूरा भाग नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो नहीं जा रहा, तो लीप वर्ष नहीं है, और नहीं है तो जनवरी का कोड क्या लेंगे? 1। 67 को 7 से डिवाइड करेंगे, 67 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करते वक्त, 7 से डिवाइड करते वक्त क्या लेना है? जल्दी से बताओ। 7 से डिवाइड करते वक्त रिमाइंडर लेना है।
रिमाइंडर लेना, भागफल नहीं लेना, शेषफल लेना है। 9 से 63 बचा कितना? 4। तो यहां पर 4 लेंगे। एक बार 7 से, एक बार 4 से, एक बार 7 से, एक बार 4 से, 4 से, एक बार 7 से, एक बार 4 से, 4 से 16 चौक 64, 4 से क्वेश्चन, 7 से रिमाइंडर। ईयर को एक बार 7 से, एक बार 4 से, 7 से रिमाइंडर, 4 से क्वेश्चन, 7 से रिमाइंडर, 4 से क्वेश्चन। ठीक है, देखो 4 2 6 और 1 7, 4 2 6 और 1 7, 16 और 7 23, 23 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना है? 7 3 21, बचा कितना? 2। और 2 कोड किसका है? 2 कोड है मंडे का, तो मंडे इज द राइट आंसर। उसने सच बोला, हमने सच बोला। मान लो वो यहां पर फ्राइडे आ जाता, वो यहां पर फ्राइडे आ जाता और वो शनिवार देता, यहां शुक्रवार आ जाता और वो यहां शनिवार देता, तो शुक्रवार का शनिवार देता, एक दिन बढ़ा करके देता, तो हम भी एक दिन बढ़ा देते। मान लो यहां पर रविवार आ जाता और वो शनिवार देता, एक दिन घटा करके देता, तो हम भी एक दिन घटा करके देते। बढ़ा करके देगा तो बढ़ा करके देंगे, घटा करके देगा तो घटा करके देंगे। जैसा वो करेगा वैसा हम करेंगे। वो झूठा तो हम झूठे, वो झूठी तो चल झूठी है, याद रखोगे? ठीक है, तो उसने अगर झूठ बोली होती तो हम भी यहां झूठ बोल देते। जितने दिन का झूठ बोलते उतने दिन की झूठ बोलते। ठीक है, तो अब कभी आप नहीं बोलोगे ना वो झूठा तो हम झूठे और वो झूठी तो चल झूठी। चलो, पहले आप अलग मेथड से करते थे, नहीं भाई मैं पहले अलग मेथड से कभी नहीं करता था ना, कभी किया। इतना प्यारा कंसेप्ट मैंने खुद बनाया है। मैं क्यों रीजनिंग गुरु का अवार्ड मिला, क्यों रीजनिंग स्पेशल मेरे नाम से ही जाना गया। बाद में बहुत सारे टीचर्स का आया, खुशी भी मिली कि जिसकी शुरुआत मैंने की 2012 में, पहली बार रीजनिंग स्पेशल इंडिया में इंट्रोड्यूस किया मैंने। धीरे धीरे सारे टीचर्स ने इंट्रोड्यूस किया, रीजनिंग को इंटरेस्टिंग बनाया। वजह है उसके पीछे क्योंकि रीजनिंग का कंसेप्ट मैंने खुद जनरेट किया। इतना प्यारा कंसेप्ट मैंने खुद बनाया, तो दूसरा कंसेप्ट कैसे सिखाता? टाइम बचाना है। ठीक है, अगर डेट 7 दे तो भाई, डेट अगर 7 दे दे तो भी क्या दिक्कत है भाई? 7 दे दे तो 7 एकम 7 बचा कितना? 0। 7 एकम 7 बचा कितना? 0। 0 लेते। अब अपने डाउट पूछो, एक बार पूछो जल्दी। सर 2 वाले क्वेश्चन में शताब्दी कोड नहीं लगाएंगे क्या? शताब्दी कोड लगाएंगे ना बच्चे। शताब्दी कोड जो है, सेंचुरी कोड जो है, अच्छा ये स्पेलिंग गलत लिख दी, सेंचुरी कोड जो है वो लगाएंगे ना। फिर जल्दबाजी में ऐसे लिखा जाता है, अरे क्या हो गया? सेंचुरी कोड, शताब्दी कोड, तो 1900 में तो 0 है, 1900 में तो 0 है। ये समझ में आया? यस और नो? नो को, नो को बदलना है यस में। एक बच्चा पूछ रहा है 16 कैसे आए, 16 कैसे आए? बच्चे 67 को 4 से डिवाइड किया, 67 को 4 से डिवाइड किया, और 4 से डिवाइड करते वक्त भागफल लेना है। 16 चौके 64, 16। जैसे यहां 56 को 4 से डिवाइड किया था, ऐसे ही 67 को 4 से डिवाइड किया है, भागफल लेना है। जैसे यहां 14 भागफल लिया था, यहां 16 भागफल लेंगे। क्लियर है गुरुजी? ठीक है, तो सेंचुरी कोड 1900 में तो 0 होता है, इसलिए रिमाइंडर ही आंसर है। चलो, समझ में आया तो कोई बात नहीं, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ मेरे वॉरियर, मेरे योद्धा। सबको नागमणि मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई? सबको नौकरी मिलेगा। ठीक है, हे भगवान आपसे मैं एक दुआ मांगता हूं कि इन बच्चों की नौकरी लग जाए। जो बच्चा इस वक्त ये कमेंट करे
कि मेरा सिलेक्शन पक्का होगा, उसकी भगवान नौकरी जरूर लगाए। मैं भगवान से एक ही दुआ मांगता हूं कि जितने भी बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं मेरा सिलेक्शन पक्का होगा, पूरी लाइन मेरा सिलेक्शन पक्का होगा, उस बच्चे की नौकरी जरूर लगे। जो आप यहां सोचोगे कल आपको यहां मिलेगा। यहां सोचा, इमेजिन करो कि आपकी नौकरी लग गई, इमेजिन करो कि आपके घर पे ज्वाइनिंग लेटर आ गया, इमेजिन करो कि आप ज्वाइनिंग पे जा रहे हो, घर में कितनी खुशियां हैं, आप मिठाइयां बांट रहे हो। इमेजिन, महसूस करो कि आप ज्वाइनिंग पे चले गए, महसूस करो कि आपकी ट्रेनिंग हो रही है, महसूस करो कि आपने यूनिफॉर्म पहन ली, महसूस करो कि आपने ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली, महसूस करो ट्रेनिंग के दौरान आप ये बात याद कर रहे हो कि एक दिन सपना सोचा था आज सच हुआ। महसूस करो कि आप ट्रेनिंग के बाद जॉब ज्वाइन कर ले, महसूस करो कि अब आपके रिश्ते वाले आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन पक्का होगा, ये भगवान इनका सिलेक्शन पक्का। महसूस करो, जो यहां सोचोगे कल आपको यहां मिलेगा। देखो, तो पहली टिप, आज की पहली टिप क्या है? मेरा सिलेक्शन पक्का होगा, जो आप यहां सोचोगे वो आपको यहां मिलेगा। सुनो, 13 दिसंबर 1969, 13 दिसंबर 1969, ठीक है। चलो यहाँ देखो, 13 को 7 से भाग किया, 7 एकम 7 बचा कितना? 6। 7 एकम 7 बचा कितना? 6, ठीक है। दिसंबर का कोड, सितंबर और दिसंबर भारी भारी हैं, सितंबर और दिसंबर भारी भारी हैं तो कोड भी भारी भारी है, और भारी भारी है तो कोड 6। भाई मैंने जनवरी का कोड याद करा दिया, मैंने मार्च का मरने के बाद 4 लोग काम आएंगे, अप्रैल फूल बनाओगे तो 0 है, मई 2 माई होती हैं, जून मतलब जुएं हो जाती हैं और 5 उंगलियों से सिर खो जाते हो, जुएं हो जाती है, जूली के चक्कर में 0 नंबर आएंगे। अगस्त में 15 अगस्त 3 कलर का झंडा लहराया जाता है। सितंबर और दिसंबर सबसे भारी हैं तो भारी है। अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर ओ है मतलब 1 है और 1 है मतलब 1 है। अक्टूबर ओ है मतलब 1 है और 1 है मतलब 1 है। नवंबर का कोड 4 होता है, ये भी याद करा दूंगा, सारे कोड मैक्सिमम करा दिए। फरवरी जो है फरवरी 4, फर मतलब 4, फरवरी फोर मतलब 4, नाम में ही छुपा हुआ, फरवरी फर मतलब 4, ठीक है। चलो, 13 को 7 से भाग किया, 7 एकम 7 बचा कितना? 6। दिसंबर का कोड 6। 69 को 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे, शेष फल लेंगे, रिमाइंडर लेंगे, 7 से भाग करेंगे, शेष फल लेंगे, रिमाइंडर लेंगे, ठीक। 9 सते 63 होते हैं, 9 सते 63 होते हैं तो 6 बचा। एक बार 4 से भाग करेंगे, एक बार 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करते वक्त क्वोशिएंट लेंगे, भागफल लेंगे, क्वोशिएंट लेंगे, भागफल लेंगे। 17 चौके 68 होते हैं, 17 चौके 68 होते हैं, 17 चौके 68 होते हैं तो 17 आएगा, 17 चौके 68 होते हैं तो 17 आएगा। 6 6 12, 6 18 और 17 35, 35 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पंजे 35, बचा कितना? 0। 7 पंजे 35 बचा कितना? 0। और 0 कोड किसका? सैटरडे का। 0 कोड किसका? शनिवार का, ठीक है। तो सच बोला है उसने, हम भी सच बोल देंगे। 9 जुलाई 1978। 9 को 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7 बचा कितना? 2। जुलाई का कोड, जुलाई का कोड 0, जूली के चक्कर में 0 नंबर आए। 67 को 68 को, सॉरी 69 यहां था, 78 को 78 को 78 को 7 से डिवाइड किया, बचा कितना? जल्दी से बताओ कितना बचा? 11 इंटू 7 स्वतंत्र होते हैं, 1 बचा। 11 इंटू 7 स्वतंत्र होते हैं, 1 बचा। 78 को 7 से भाग किया, 11 से स्वतंत्र बचा कितना? 1। 7 से भाग करते वक्त क्वोशिएंट नहीं, रिमाइंडर लेना है, रिमाइंडर लेना है, शेषफल लेना है, ठीक है। और एक बार 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करते वक्त क्या लेंगे? क्वोशिएंट लेंगे। 78 को एक बार 4 से भी भाग करेंगे, और 4 से भाग करते वक्त क्या लेंगे?
4 से भाग करते वक्त क्या लेंगे? क्वोशिएंट लेंगे, क्वोशिएंट लेंगे तो 19 पे जाएगा, 19 पे जाएगा, 19 तो 19 लेंगे। 19 एक 20 और 2 22 को 7 से डिवाइड किया, 7 या 21 बचा कितना? 1। और एक कोड किसका है भाई? संडे का। एक कोड किसका है? संडे का। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। डी क्यों बोल रहे हो? सैटरडे क्यों बोल रहे हैं? 19 एक 20 2 22, 22 को 7 से किया, 7 या 21 बचा कितना? 1। एक संडे। उसने सच बोली थी, हमने सच बोल दी, संडे ही तो है। अगर डेट और मंथ सेम हो, अच्छा ये डेट सेम हो, मंथ सेम हो तो बताऊंगा, उसका तरीका बताऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? वो भी टाइप कराऊंगा, डेट और मंथ सेम हो। अगली टाइप वही होने वाली है, अगर डेट और मंथ सेम हो तो अगली टाइप वही करेंगे, टेंशन ना लो। एक और सवाल करो तो। चलो एसएसजीडी का ही सवाल पूछ लेता हूँ, आया हुआ जल्दी, एसएसजीडी का आया हुआ। धुरंधर बनाएंगे आपको, मेरे धुरंधर हो आप लोग। सर 19 की जगह 17 होगा, कैलकुलेशन गलती कर दी क्या? या 19 की जगह 17 होगा? अरे वाह, वाह जी वाह, नमस्कार। भगवान इसका भी सिलेक्शन कराए जो ये कह रहा है 19 की जगह 17 होगा। लेकिन ये बच्चा थोड़ा मैथ्स में ज्यादा मेहनत करे और सुबह 9 बजे धर्मेंद्र डागर सर की क्लास अटेंड करे कि 19 की जगह यहाँ 17 होगा। 17 चौके 68 होते हैं, 18 चौक 72, 19 चौक 76। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने एसएसजीडी का सवाल दिया था। होमवर्क दे करके जा रहा हूँ, रिपीट करोगे होमवर्क। होमवर्क रिपीट क्या करोगे? कमेंट में याद करोगे कि मैं होमवर्क क्या दिया क्लास खत्म होने के बाद। होमवर्क पहला, 30 तक के टेबल, पहाड़े जिसे बोलते हैं, याद करने हैं। कल आने से पहले। दूसरा, मैथ में भी ये काम आएगा, याद रखना, मैथ में भी ये काम आएगा, रीजनिंग में भी काम आएगा। 25 तक के स्क्वायर और क्यूब याद करने हैं कल क्लास में आने से पहले। ये मैथ्स में भी काम आएगा, रीजनिंग में भी काम आएगा। मेरी एक एक बात अगर फॉलो की ना तो सिलेक्शन तक निश्चित पहुंचा दूंगा। ये दो काम करने हैं, ठीक है। 30 तक के टेबल याद करने हैं, ठीक है। चलो ये सवाल था। देखो भाई, उसने बोला 2 अक्टूबर 2003, 2 अक्टूबर 2003, ठीक है। 2 को 7 से डिवाइड किया, 2। अक्टूबर का कोड, अक्टूबर का कोड 1 लेंगे, अक्टूबर का कोड 1 लेंगे। 2 को 7 से डिवाइड किया, 2। जब कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड ना हो, जब कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड ना हो तो वो खुद ही रिमाइंडर होता है। अब एक बार बताओ किसकी सोच समझ में आ गया? नहीं आया? अब यस नो की कंपेयर करेंगे, कितने यस नो है देखेंगे, ठीक है। 7 से डिवाइड किया, 2। अक्टूबर का कोड, अक्टूबर ओ से स्टार्ट होता है, ओ मतलब 1, मतलब 1, ठीक है। 3 को 7 से डिवाइड किया, डिवाइड ना हो तो 3, और 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड ना हो तो 0। ध्यान रखना ये बात, 7 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड ना हो तो वो खुद ही नंबर, 4 से डिवाइड करते वक्त डिवाइड ना हो तो 0।
क्योंकि रीजन सुनो, 7 से डिवाइड करते वक्त डिवाइड ही नहीं हुआ तो बच क्या गया, वो खुद ही नंबर। और 4 से डिवाइड करते वक्त बच क्या गया वो नहीं लेते, डिवाइड कितने से हुआ, भागफल कितने से हुआ। 4 डिवाइड ही नहीं हुआ तो 0, ये खाली तो ये 0, खाली मतलब यही तो होता है, तो 0। ठीक है, तो यानी कि 4 से डिवाइड करते हो डिवाइड ही नहीं हुआ तो 0। ठीक है, 2 और 1 3 है 3 6, 2000 की सीरीज में प्लस 6 करेंगे या माइनस 1 करेंगे। 6 और 6 12 को 7 से डिवाइड किया 5, और 5 कोड किसका, बृहस्पतिवार का। अब कई बच्चे ये कहेंगे गुरुजी ये निकालना जरूरी है क्या। हाँ भाई जरूरी है, क्या पता वो झूठ बोल दे, क्या पता यहां पर वो बुधवार दे दे, क्या पता वहां यहां पर वो शुक्रवार दे दे, क्या पता यहां पर वो शनिवार दे दे, क्या पता वो यहां पर रविवार दे दे। अगर वो झूठ बोल देता तो हम भी झूठ बोल के आ जाते। ठीक है, चलो 15 जुलाई 2010, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, बचा कितना 1। जुलाई का कोड जूली के चक्कर में पढ़ोगे तो 0 नंबर आएंगे, हालांकि आप लोग मैक्सिमम अभी जूली के चक्कर में ही हो, तो 0 नंबर आएंगे भाई। मेरा सिलेक्शन पक्का होगा, नीलू यादव बहुत बढ़िया, क्या बात है। जुलाई का कोड 0। 10 को 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7, बचा कितना 3। 10 को 4 से भाग किया, 4 से भाग करते वक्त भागफल लेना है, 4 दूनी 8, यहां बचे ना बचे हमें कोई मतलब नहीं, इससे मतलब हमें 2, 3 और 2 5 और 1 6, 6 2000 की सीरीज है बच्चे, प्लस 6 करेंगे, 6 और 6 12 को 7 से डिवाइड किया 5, और 5 कोड किसका, थर्सडे का, बृहस्पतिवार इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बी 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 बी, बहुत बढ़िया, क्लियर, गुड भाई। सेशन को लाइक तो कर ही दिया होगा। देखो बच्चे, दो चीजें होती हैं, जब आप सेशन को लाइक करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो YouTube आपको रिकमेंड करेगा। YouTube आपको साउथ की मूवी रिकमेंड करना बंद कर देगा, YouTube आपको कपिल शर्मा रिकमेंड करना बंद कर देगा, YouTube आपको जो फालतू की चीजें देखना बंद कर दोगे। मतलब धीरे धीरे अपने YouTube को एप्लीकेशन में कैसे बनाए, मतलब YouTube ऐसा कैसे बने जिसमें सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई दिखाई दे। YouTube को पढ़ाई में कन्वर्ट करना है ना, पहला काम सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन बैन कर दो आज ही, आज ही इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करो, इसीलिए मैंने बोला अनइंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम को अनइंस्टाग्राम कर दो, फेसबुक अनइंस्टॉल, सोशल मीडिया एप्स सारे अनइंस्टॉल। यूट्यूब को भी एजुकेशनल यूट्यूब बनाना है, कैसे, यूट्यूब की एल्गोरिदम समझ करके। जैसे मेरी क्लास देख रहे हो, मेरी क्लास देखी, अभी लाइक कर दो, यूट्यूब समझ जाएगा कि ये बच्चा ऐसे कंटेंट चाह रहा है, फिर धीरे धीरे ऐसा ही कंटेंट आपको रिकमेंड करेगा, वरना यूं ही डांस देखते रहोगे और जिंदगी आपको यूं ही नचाती रहेगी। पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे, ठीक है। आ जाओ अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये आपका होमवर्क दे करके जा रहा हूं, फिर मैं टाइप बदलूंगा। ये आपका होमवर्क है भाई, ये आपका होमवर्क है, फिर टाइप बदलेंगे, ठीक है। ठीक, ये कमेंट सेक्शन में आप बताओगे भाई, इतने सारे सवाल करा दिए, एक तो होमवर्क होगा। अब उस बच्चे का आपके डाउट मेरे क्लास नोट्स में मिलेंगे, याद रखना ये बात। आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है वो सब क्लास नोट्स में मिलेगा, पढ़ाई से रिलेटेड जो चल रहा है। वैसे तो पता नहीं क्या चल रहा हो, बोला मैं तो सोच रहा था उसके बारे में, और सर के क्लास नोट्स में तो है ही नहीं। आप जो सोचोगे वो आपको क्लास नोट्स में मिलेगा, ठीक है। चलो यहां देखो, डेट सेम, मंथ सेम, क्लास जो सोचोगे, यही तो 13 साल का एक्सपीरियंस काम आएगा। क्योंकि आप जो डाउट पूछते हो ना, वो डाउट 13 साल में 13,000 बार पूछ चुके बच्चे मेरे से, तो मुझे पता है क्या क्या डाउट आने हैं। डेट सेम और मंथ सेम। देखो अभी तक सवाल में फर्क क्या था, ये सवाल जो था और मैंने अभी होमवर्क के लिए आपको दिया है ये सवाल, सब कुछ लगभग सेम तो है। अच्छा ये भी डेट सेम मंथ सेम वाला ही है, ये होमवर्क के लिए नहीं दे के जा रहा मैं, कुछ और दे के जाऊंगा होमवर्क के लिए। ये अप्लाई करेंगे इस पे, डेट सेम मंथ सेम वाले कंसेप्ट में। ये भी डेट सेम मंथ सेम कैसे होगा समझाऊंगा, होमवर्क के लिए कुछ और दे के जाऊंगा। देखो डेट सेम मंथ सेम, अभी तक जो सवाल करा रहा था उसमें फर्क क्या है, ये भी ऐसा ही था। 2 अक्टूबर 2003 को 15 जुलाई 2010 को पूछ लिया,
मतलब एक डेट दे दी, एक डेट पूछ ली, यही तो है। और अभी जो मैं कराने वाला हूं वो भी तो ऐसा ही है, एक डेट दे दी और एक डेट पूछ ली। फर्क है इसमें क्या, जो मैंने अभी तक कराया उससे करोगे तो हो जाएगा, जो मैंने अभी तक कराया उससे करोगे तो हो जाएगा। बस बदलाव क्या है, अलग क्या है, अलग ये है इसमें डेट सेम है, इसमें मंथ सेम है। डेट सेम है और मंथ सेम है। डेट सेम मंथ सेम आ जाए तो, डेट सेम मंथ सेम आ जाए तो, दो डेट में डेट सेम मंथ सेम, ये टाइप शुरू करें। चलो तो देखो, डेट सेम और मंथ सेम है तो ऑब्वियसली बात है पूरी कैलकुलेशन सेम होगी, पूरी कैलकुलेशन सेम होगी। और अगर पूरी कैलकुलेशन सेम होगी, डेट और मंथ अगर सेम होगा तो डेट डेट की कैलकुलेशन सेम है तो क्यों कर रहे हो, मंथ मंथ की कैलकुलेशन सेम है तो क्यों कर रहे हो। सिंपल, डेट सेम मंथ सेम आ जाए तो जितने साल का गैप प्लस बीच में जितने लीप ईयर, क्या बोला मैंने, जितने साल का गैप प्लस बीच में जितने लीप ईयर, जितने लीप ईयर 2008 बीच में लीप ईयर है, जितने साल का गैप प्लस बीच में जितने लीप ईयर, मेरे साथ कमेंट करो, जितने साल का गैप प्लस बीच में जितने लीप ईयर, जितने साल का गैप प्लस बीच में जितने लीप ईयर, ठीक है, जितने साल का गैप प्लस बीच में जितने लीप ईयर, 4 और 1 5, 4 और 1 5, जितने साल का गैप प्लस बीच में जितने लीप ईयर, डायरेक्ट ऐड कर दो गिवन में। गिवन क्या है, गुरुवार, गुरुवार गिवन है, गुरुवार में 5 ऐड कर दो, गुरुवार में 5 ऐड कर दो, थर्सडे में, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, मंगलवार इज द राइट आंसर। जल्दी से करना है, जितने साल का गैप प्लस बीच में जितने लीप ईयर, डेट सेम मंथ सेम हो, जितने साल का गैप प्लस बीच में जितने लीप ईयर, रोहित ने कमेंट किया जितने साल का गैप प्लस बीच में जितने लीप ईयर, जितने साल का गैप प्लस बीच में जितने लीप ईयर, जितने साल का गैप प्लस बीच में जितने लीप ईयर, ठीक है, जितने साल का गैप प्लस बीच में जितने लीप ईयर। आपने सर आपने पहले 20 और 21 प्लस कहां से किए वो समझ में नहीं आया, आपके सारे कमेंट के भी जवाब दूंगा, टेंशन ना लो। 20 और 21 प्लस कहां से किया वो समझ में नहीं आया, कहाँ है 20 और 21, कौन से सवाल में 20 और 21 किया, एक में भी ना किया 20 और 21, इससे पहले वाले में 19 और 17 किया था, इसमें भी 20 और 21 नहीं किया। चलो दोबारा पूछो क्या पूछ रहे हो। अब एक डाउट ये बनता बच्चे का कि सर क्या पता ये सही दिया कि गलत दिया है, क्या पता सही दिया हो, क्या पता गलत दिया हो, क्या हम ये चेक नहीं करेंगे। ये मन में आया ना किसी के, नहीं आया तो मैं बता देता हूं, आया होगा किसी ना किसी के मन में, दबा के बैठा होगा, यार ये गलत दिया होगा तो, यार ये सही दिया होगा तो। भाई कोई बात नहीं, अगर ये सही दिया है तो हम सही में ही ऐड कर रहे हैं, और अगर ये गलत दिया है तो हम भी गलत में ऐड कर रहे हैं। अब आप कहो सर गलत में ऐड कर रहे हैं तो गलत नहीं आ जाएगा, भाई मैंने आपको क्या कहा, उसने झूठ बोली तो हम भी झूठ बोलेंगे, तो उसने गलत दिया तो हम भी गलत में ऐड करेंगे, गलत में ऐड करेंगे तो आंसर सही आएगा। तो टेंशन ना लो, सही दिया गलत दिया, डेट सेम मंथ सेम में चेक नहीं करना है, डेट सेम मंथ सेम, ठीक है। एक कह रहे हैं वो गलत क्यों देगा, वो गलत इसलिए देगा ताकि आप चेक करो, वो गलत इसलिए देगा, जरूरी नहीं है वो सही दे, गलत भी दे सकता है पर कोई दिक्कत नहीं है। डेट सेम मंथ सेम आ जाए तो जितने साल का गैप प्लस बीच में जितने लीप ईयर, याद रखोगे, चलो आ जाओ याद रखोगे तो आ जाओ, यही सवाल करते हैं। अब आप कहोगे गुरुजी ये तो डेट सेम मंथ सेम नहीं है, भाई कोई बात नहीं, डेट सेम मंथ सेम ही है, आप इसको डेट सेम मंथ सेम ही मान के चलो। कैसे भाई, 3 अप्रैल दिया है ना, 7 अप्रैल दिया है, भाई 3 से 3 निकाल लो पहले,
अब क्या करो, 3 से 3 निकाल लो भाई। आप समझो 3 अप्रैल, अप्रैल अप्रैल तो सेम है ही, तो 3 से 3 निकालो। देखो 3 अप्रैल 1996 से आप 3 अप्रैल 2001 निकाल लो। 3 अप्रैल 2001 निकाल लो। कितने साल का गैप है? 5 साल का। बीच में लीप ईयर कितने हैं? ध्यान से सुनना, एक गड़बड़ करोगे। 5 साल में लीप ईयर कितने आएंगे? बच्चे सोचेंगे 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 एकम 4 1, लेकिन 1996 में भी तो लीप ईयर है। अब ध्यान से सुनो, 1996 लीप ईयर है, रटो मत समझो। देखो बच्चे, जितने साल का गैप होता है उतने ऐड करते हैं, प्लस बीच में जितने लीप ईयर होते हैं उतने क्यों ऐड करते हैं? वजह सुनो, बीच में जितने लीप ईयर होते हैं उतनी 29 फरवरी होती है। बीच में जितने लीप ईयर होते हैं उतनी 29 फरवरी होती है, और जितनी 29 फरवरी होती है, जितनी 29 फरवरी होती है उतने दिन एक्स्ट्रा हुए। तो ये देखो कि बीच में कितनी 29 फरवरी होती है, क्योंकि लीप ईयर का असली रोल क्या है? लीप ईयर का असली रोल है 29 फरवरी। लीप ईयर है क्या? एक दिन एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा कौन सा? 29 फरवरी। 29 फरवरी, यानी कि इसके बीच में कितनी 29 फरवरी आई? क्या 1996 की 29 फरवरी बीच में आई? क्या 1996 की फरवरी बीच में आई? नहीं आई, क्योंकि 3 अप्रैल है, जा चुकी। 3 अप्रैल है, जा चुकी भाई। 29 फरवरी गया, फिर 1 मार्च, फिर अप्रैल, फिर जाकर के 3 अप्रैल आया। पूरा मार्च का महीना आ गया, 3 अप्रैल आया, यानी कि 1996 की जा चुकी, बीच में 2000 की आई, यानी कि 1 लेंगे। ये मैंने इसलिए समझाया। देखो कभी भी चीजों को रटो मत, समझो। कभी भी चीजों को क्वेश्चन वाइज मत करो, कंसेप्ट वाइज चलो। कंसेप्ट इज पावर, कंसेप्ट में दम है, इसलिए हम हैं। क्या करता है बच्चा? सिर्फ सवाल करने के लिए अगर आए हो तो यहां मत आओ, समझने के लिए आए हो। क्या करता है, इसी सवाल में मान लो वो 3 जनवरी 1996 दे देता, और मान लो हमें 3 जनवरी 2001 लेना होता इसी सवाल में, तो गैप वही 5 साल का होता। गैप वही 5 साल का होता, लेकिन लीप ईयर यहां 2 लेते। देखो सेम चीज, 3 अप्रैल की जगह जनवरी ले ली। 1996 2001, 1996 2001, यहां मैंने लीप ईयर 2 लिया, यहां मैंने 1 लिया। क्यों 2 लिया और क्यों 1 लिया? किस किस को समझ में आ गया और किस किस को नहीं आया? यस नो का कमेंट करें। किस किस को आ गया और किस किस को नहीं आया? यस नो का कमेंट करें। शताब्दी कोड का यूज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इन सवालों में मैं कोड का यूज नहीं कर रहा। इन सवालों में कहां मैंने अप्रैल का कोड यूज किया, कहां मैंने 7 से डिवाइड किया? कोड का यूज नहीं कर रहा। यस आ रहे हैं ज्यादातर, नो भी आ रहे हैं। सुनो ध्यान से, नो आ रहे हैं, एक भी बच्चे का नो नहीं छोड़ूंगा, हर बच्चे का सिलेक्शन होगा। सुनो, देखो बच्चे, ये 3 अप्रैल है, फरवरी जा चुका। 1996 का फरवरी जा चुका। 1996 का फरवरी जा चुका। गया ना 1996 का फरवरी। अप्रैल है भाई, अप्रैल है, अप्रैल है। फरवरी गया, फिर मार्च गया, फिर अप्रैल आया। फरवरी गया, फिर मार्च गया, फिर अप्रैल आया। अप्रैल आया तो फरवरी गया। गया गया, जाने वाले को जाने दो, रोका मत करो, रोया मत करो जब वो छोड़ के जाती है तो। प्लीज रुक जाए। ये जब वो गई तो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो गया फरवरी, और गया फरवरी तो अप्रैल आ गया, तो 1996 वाला नहीं लेंगे। 1996 वाला लीप ईयर नहीं लेंगे, बीच में सिर्फ 2000 है। यहां जनवरी है, जनवरी है तो 1996 का फरवरी बाकी है। ये लीप ईयर है ना भाई, ये लीप ईयर है का फरवरी बाकी है। तो एक तो 1996 हो गया, और 2000 का फरवरी भी बाकी है। कितनी 29 फरवरी आएंगी वो लेंगे ना, इसलिए तो 2 लिए भाई। इसमें ये 2 लीप ईयर हैं, और 2 लीप ईयर कौन से हैं? 1996 और 2000। बट इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें
उन फरवरी जा चुका। अब करो कमेंट यस नो का, किसको समझ में आया किसको नहीं आया। ये तो बात होगी कंसेप्ट की। अब सवाल पे भी आ जाते हैं, सवाल पे भी आ जाते हैं। तो 3 अप्रैल 1996 से 3 अप्रैल 2001 लेंगे, ठीक है। तीन, ये कंसेप्ट सिखाया, ठीक है। अब सवाल आता हूं। 3 अप्रैल 1996 से 3 अप्रैल 2001, कितने साल का गैप है? 5 साल का। लीप ईयर कितने? एक। 5 और 1 6। गिवन डे क्या है? वेडनेसडे। वेडनेसडे में 6 ऐड कर दो। ट्यूसडे, बुधवार में 6 ऐड करोगे तो मंगलवार। मंगलवार पे टिक मत कर देना। 3 अप्रैल को मंगलवार है, 3 अप्रैल को मंगलवार है। पूछा क्या है? 7 अप्रैल को। पूछा क्या है? 7 अप्रैल को। कितने दिन का गैप है? 4 दिन का। तो आप भी 4 दिन का गैप कर दो ना। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब संडे मंडे तो आते नहीं, कोई बात नहीं, हिंदी में तो आते होंगे। बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। सैटरडे इज द राइट आंसर। ये समझ में आ गया? दिमाग में घुस गया गुरुजी, टेंशन ना लो। मजा आया पढ़ने में? मजा आया? आगे अभी और भी समझाऊंगा, मजा ही आएगा, ठीक है। अगर आपको मजा आया तो 35 दिन 35 मैराथन। एसएससी जीडी बाय विक्रमजीत सर सर्च कर लिया करो। एसएससी जीडी की ऐसी प्लेलिस्ट बनाऊंगा, एसएससी जीडी बाय विक्रमजीत सर। बहुत बच्चे ऐसे कह रहे थे सर बैच का प्राइस 499 कर दो, बैच का प्राइस 499 कर दो, बैच का प्राइस 499 कर दो। लो भाई, एसएससी जीडी 2026 का बैच का प्राइस 499 ही कर दिया। एसएससी जीडी 2026 का जो बैच है, और उसमें एक सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट। मैथ्स में मिलेगा, हिंदी में मिलेगी, बायोलॉजी में मिलेगी, जीएस में मिलेगी, करंट अफेयर में मिलेगी, स्टैटिक जीके में मिलेगी, रीजनिंग में मिलेगी, सब मिलेगा। कहां पर? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना, और ये एसएससी जीडी मात्र 499 में। अब देखो, अब आप कहोगे सर अब तो फ्री में पढ़ाने वाले थे। फ्री में ही पढ़ा रहा हूं भाई। यूट्यूब पे 35 दिन 35 मैराथन करो, फ्री में करो। और ये बैच, बैच में अलग क्या होता है? प्रैक्टिस सीट मिल जाती है, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। टाइम में प्रैक्टिस सीट ज्यादा भर भर के मिल जाती है। कंसेप्ट बिल्कुल जीरो से लेकर के बहुत तरीके से सिखाया जाता है। आपसे एग्जाम से पहले सिलेबस पूरा हो जाएगा। और 3 दिसंबर से लेटेस्ट बैच स्टार्ट हुआ है, नया बैच स्टार्ट हुआ है। तो एसएससी जीडी का ये बैच आरजी विक्रमित एप्लीकेशन से ज्वाइन कर लेना। लेकिन फीस बढ़ जाएगी भाई, फिर मत बोलना अब आप लोगों ने 499 बोला था, फिर बढ़ जाएगी, इसलिए आज ज्वाइन कर लेना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, डेट सेम मंथ सेम, करके दिखाओ जल्दी से। डेट सेम मंथ सेम, अरे ये तो स्पीड में कर दो जल्दी से। 28 फरवरी 2017, 28 फरवरी 2019, डेट सेम मंथ सेम। 2017 से 2019, मात्र 2 साल का गैप। बीच में लीप ईयर है ही नहीं, बीच में लीप ईयर ही नहीं है, तो 2 ही ऐड करेंगे। ट्यूसडे में 2, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे इज द राइट आंसर। आंसर धुरंधर आंसर, ठीक है। डेट सेम मंथ सेम, करके दिखाओगे? डेट सेम मंथ सेम। अब पीछे पूछ ले तो हर बार ऐड नहीं करना होता, कुछ घटाना भी होता है। तो ये पीछे पूछा है, ध्यान रखना, पीछे पूछा है। 2022 दिया, 2006 पूछा है पीछे। डेट सेम मंथ सेम। रिप्लाई क्यों नहीं देते हो सर? रिप्लाई दे तो रहा हूं सर। आपने पहले 20 और 21 प्लस कहां से किए वो समझ में नहीं आया। 29 दिसंबर 1956, 16 जनवरी 1967 वाले क्वेश्चन में। अच्छा जल्दी बताओ इसका। 29 दिसंबर 1956 वाले सवाल ढूंढता हूं। दिसंबर 1956, सर आपने पहले 20 और 21 प्लस कहां से किए? कहां 20 और 21? 29 दिसंबर 1956 में कहां 20 और 21 की? भाई ये जो 21 है ना, अगर आप इस 21 की बात कर रहे हो, तो 14 और 1, 15 और 6 21, इन सब का टोटल ही तो है ये। 6 और 1 7 और 14 21।
और ये 23 है, 20 तो कहीं है ही नहीं। 16 4 20 और 3 23, इन सब का टोटल है ये। ठीक है, ये 14 कहां से किया, ये रहा। ये 16 कहां से किया, ये रहा। ठीक है, ये जीरो कहां से लिया, ये जीरो कहां से लिया, ये रहा। ठीक, ये 4 कहां से लिया, ये रहा। ये 1 कहां से लिया, ये रहा, 7 से डिवाइड करके। ये 2 कहां से लिया, ये रहा। ये 6 कहां से लिया, दिसंबर का कोड। ये जनवरी कहां से लिया, जनवरी का कोड। सब कुछ तो है सामने। आ जाओ। तो वो पीछे का सवाल था, पीछे का जो सवाल था वो घटा देंगे। पीछे का सवाल है तो घटा देंगे, पीछे का सवाल है तो घटा देंगे। ठीक है, देखो 2 मार्च दिया है। 2022 से 2006 कितने साल का गैप है, कितने साल का गैप है बच्चे। ठीक है, 16 साल का गैप है, 16 साल का गैप है। ठीक, 16 साल का गैप है। और 16 साल में 2006 के बाद देखो, 2006 के बाद कौन से लीप ईयर आए, 2008 लीप ईयर, 12 लीप ईयर, 16 लीप ईयर, 22 लीप ईयर। 4 लीप ईयर। 4 का मल्टीपल हो तो डायरेक्ट 4 से भी डिवाइड कर सकते हो। 16 और 4 20, 20 दिन आए तो 20 दिन मत काउंट करो, 20 को 7 से डिवाइड कर लो। हर 7 दिन बाद तो वही दिन आना है, हर एक 7 दिन के बाद वही दिन आना है। तो 7 या नहीं, 7 दूनी 14, बचा कितना, 6, 6 रिमाइंडर बचा। लेकिन पीछे की तरफ जाएंगे तो 6 घटाएंगे, पीछे की तरफ जाना है भाई। 2022 से 6 घटाएंगे, 6 घटाओ या 1 बढ़ाओ, बात एक ही है। 6 और 1 7 का पैकेज होता है। 5 घटाओ या 2 बढ़ाओ, 5 और 2 7, 5 घटाओ या 2 बढ़ाओ, 5 और 2 7, बात एक ही है। ठीक है, वेडनेसडे का थर्सडे, बृहस्पतिवार इज द राइट आंसर। थर्सडे सही जवाब है, थर्सडे सही जवाब है। ठीक है, डन। तो डेट सेम मंथ सेम वाला भी कर लोगे, डेट सेम मंथ सेम वाला भी हो जाएगा। ठीक, डेट सेम मंथ सेम वाला भी हो जाएगा। चलो, होमवर्क के लिए पहले वाली जो टाइप है उससे सवाल देके जा रहा हूं, पहले वाली जो टाइप है उससे सवाल। ठीक, क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कैसा लगा आज का पढ़ाया हुआ, पहली बार मैं आपको एसएससी जीडी आपके चैनल पे पढ़ाने आया हूं, इस बात की कदर रखना। मैंने इंस्पेक्टर बनाए हैं, जब मैं बड़े बड़े एग्जाम में हर एक इंडिया के डिपार्टमेंट में अपने स्टूडेंट भेज सकता हूं ना, तो एसएससी जीडी वालों को तो और भी तरीके से सिलेक्शन करा सकता हूं आपका। इस बात का ख्याल रखना। आपके लिए रणनीति की वीडियो आज आ जाएगी, शाम को अपलोड करूंगा इसी चैनल पर, उसको देख लेना। कैसे पूरे मार्क्स आएंगे, वो पूरी रणनीति, पूरा रोड मैप, शुरुआत हुआ पूरा रोड मैप आपको बता दूंगा। ठीक है, रिकॉर्ड करके मैं अपलोड करूंगा, उसको देख लेना। कल सुबह 11 बजे मिलेंगे। ठीक, और भगवान से जो दुआ मांगी है वो दुआ आपकी जरूर पूरी होगी, मेरा सिलेक्शन पक्का होगा, ये कमेंट कर देना क्लास के बाद। और जो होमवर्क दिया है उसका आंसर जरूर देके जाओगे। और एक याद करने के लिए होमवर्क दिया है, वो कल याद पूछूंगा। कल 30 तक के टेबल याद करने हैं, 35 तक के स्क्वायर और क्यूब याद करने हैं। ठीक है, आज ही 30 तक के टेबल एक चार्ट पे बनाना, अपने रूम में लगाना। क्लास कैसी लगी वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि समय काफी कम है आप लोगों के पास एग्जाम तक, और हमारे पास भी कम है। इस वजह से आप ये शेड्यूल जरूर फॉलो कर लेना। सुबह 9 बजे धर्मेंद्र डागर सर की क्लास अटेंड करनी है, 11 बजे मेरी क्लास अटेंड करनी है, 12:30 बजे अभी जीएस की डीएस सर आने वाले हैं। जीएस का मतलब डीएस है, डीएस सर आने वाले हैं 12:30 बजे। 1:30 बजे हिंदी आने वाली है, 3 बजे साइंस आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करोगे और सारे टीचर्स की क्लास अटेंड करोगे। आज के लिए इतना ही काफी है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।